राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव आपका दोस्त वृंदावन से एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये पीछे ओमैक्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी है जहाँ पर 2 BHK 1 CR प्लस 1 BHK 60-70 लाख रुपए का, स्टूडियो 35-40 लाख रुपए का मिलता है। और ये सामने मंदिर, इसके तो क्या ही कहने, क्या विला करोड़ों में है, करोड़ों से नीचे यहाँ कुछ है ही नहीं। उसके बीच पीछे ये गौ माता, जो हम बात करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की, लेकिन वृंदावन में ही हज़ारों कथावाचक हैं जो गौ माता के नाम से खूब पैसा लेते हैं, खूब चंदा आ रहा है इनकी गौशालाओं में। और गौ माता कूड़े के ढेर पर, ये टीन शेड लगा रखा है ना, इसके उधर भी 20-25 गायें हैं और ये बाकी गायें देखो कूड़े के ढेर पर हैं, कूड़ा खाने को मजबूर हैं। और गायें कूड़े पे जब जाती है जब इनको बेचारी को कहीं से भी कोई आस नहीं है भोजन की। नहीं तो आप देखेंगे खेत तो हैं, लेकिन इन्होंने क्या है कि ये तार बांध रखे हैं। ये तार दिख रहे हैं, खेतों पे तार बांध रखे हैं, तो गायें बेचारी क्या खाएं। और यहाँ पे कहीं कुछ है नहीं घास फूस, ये देखिए ये सब तार बांध रखे हैं, तार की फेंसिंग हो रखी है, तो गाय क्या खाएंगी, बेचारा कूड़े ही खाएंगी। और जो गायों के नाम से पैसा आ रहा है, जो गाय के नाम से चंदा आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है आप ही समझदार हैं। देखिए कहाँ जा रहा है, आप देखो, और सबको पता है कहाँ जा रहा है वो पैसा। नहीं तो ये गायें कूड़े के ढेर पर हैं। ये देखो, गायें अगर वृंदावन में कूड़े के ढेर पर है ना, तो इससे शर्म की बात हो नहीं सकती, क्योंकि वृंदावन में ही सबसे ज़्यादा कथावाचक खूब पैसा बटोर रहे हैं, खूब दान आ रहा है। और आप जैसे भक्त खूब दान दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, गायों को चंदा दे रहे हैं, गायों के नाम से चंदा दे रहे हैं। पता नहीं लोगों को कैसे हजम हो जाता है। अगर सब चाहें मिलके तो कितनी गायें होंगी पूरे वृंदावन में, मुश्किल से 100-150 गायें घूम रही होंगी पूरे परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, जो ऐसे ऐसी जगह जगह है, ठीक है। तो ये गायें, इनको भी निराश्रित गायों के लिए आश्रय का सहारा बन सकते हैं। तो जो भी लोग डोनेशन दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने हाथ से डोनेशन दें, अपने हाथ से इनको भोजन की व्यवस्था कराएं, अपने हाथ से इनको गौशाला तक पहुंचाएं, तभी दान का फ़ायदा है। नहीं तो पैसा आपका कहाँ जा रहा है आपको भी नहीं पता, है ना। तो दोस्त, मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर हम दान दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। पूछो कि अगर आपने गाय के नाम से पैसा दिया है तो क्या गाय आपके नाम से, या गाय वो गौशाला तक पहुँची या नहीं पहुँची, तो ये कूड़े तक मजबूर ना हो। वृंदावन में गौशाला सबसे ज़्यादा है। मैंने खूब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ अभी वृंदावन में, साला है वृंदावन के अंदर। और उसके बावजूद यहाँ पर अब देखो ये खाना आया है, खाना कौन सा आता है, ये बेचारे जो शादियों में बच जाता है ना, ये सब टेंट वाले ये सब यहीं खाना डाल जाते हैं। अब गायें आएंगी, ये सब गायें खाना खा जाएंगी यहाँ से, अभी आप देखना। तो क्या इनके लिए, अब देखो ये शादियों में जो खाना आता है ना, ये गायों के लिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे डंप यार्ड पे डाल दिया, गायें आएंगी खाना खा जाएंगी, सड़ा गला सारा। लेकिन जो पैसा आ रहा है, मेरा मकसद यही है कि जो लोग गौशाला के नाम पे या गायों के नाम से पैसा ले रहे हैं, वो इन तक पहुँचता क्यों नहीं, में ये गायें जाती क्यों नहीं, ये जो गायें हैं ये गौशाला तक क्यों नहीं पहुंच रही। वृंदावन में मात्र 100 गायें होंगी, तो क्या 150 गायें गौशाला में नहीं जा सकती, ये क्यों लावारिस की तरह घूमती हैं। और हम बात करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की। गौ माता राष्ट्र माता तो जब बनेंगी जब इनके लिए पहले भोजन की व्यवस्था करें। ये जो निराश्रित गायें हैं, इन निराश्रित गायों के लिए आश्रय की व्यवस्था करें, तब जाके कुछ बनेगा। ये देखिए, ये जो शादियों से आया है ना, ये दावतों से झूठन बच जाती है, ये सब यहाँ पे गिर रही है, ये सब यहाँ पे कूड़े पे डालते हैं, गाय बेचारी यहाँ आती हैं और ये खा के जाती हैं। ये डंप यार्ड सा बना रखा है ये, है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अपने पैसे की कोशिश करें कि अपने पैसों से खुद गायों के लिए भोजन की व्यवस्था बनाएं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा दोस्त, आप सभी जानते हैं, सब पिन्नियाँ गायें खाती हैं, पिन्नी गायों के पेट में जाएंगी और इनका क्या हाल होगा आप सभी जानते हैं। पिन्नी गलती नहीं है इतनी जल्दी।